आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए अहोई अष्टमी की कहानी लेकर आई हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर श्याऊ की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से अपनी कोई कोख बनवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज़ उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सुबह उठकर बैठ गई और साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। बोलो श्याऊ माता की जय, बोलो होली अष्टमी की जय।